यहाँ हम खुर्रम कैसर के बड़े भाई की ताज़ियत और उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी भी हुई, दुआ भी होगी, इकट्ठे हुए हैं। हर कोई करता है अपने प्यारों के लिए ये चीज़ें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट काम है कि ये सिर्फ खुर्रम कैसर का भाई नहीं है, वो एक कौम का सरमाया है, पाकिस्तान की कौम का पायनियर है। 70s की दहाई में मेरी स्कूलिंग हुई है, तो मैं उस वक्त से इसके प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ। कलियाँ उसमें हाईलाइटर, लेकिन कलियाँ से पहले भी वो काम करते रहे। गपशप एक और प्रोग्राम था, पता होगा जो पुराने देखने वाले, बड़े क्रिएटिव, बड़े जीनियस। अभी रिसेंटली उनको सदारती अवार्ड मिला है, जो मेरे लिए उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बड़े हम्बल, ग्रेट, और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया सोसाइटी के लिए, जो बहुत से प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाते, सिर्फ वादे करते हैं, सब बातें करते हैं, उन्होंने सोसाइटी की इस्लाह की है। कलियाँ के जरिए, हैगा, अंकल सरगम, रौला, ये जो करेक्टर्स है ना, इसके थ्रू उन्होंने सोसाइटी की इस्लाह की है, जो मैंने तो बहुत महसूस किया। बहुत सा लोग उनको अभी तक ना अपने दिलों में, वो बड़े लोग थे, इंतहाई कदावर, इंतहाई फलक नशी। उनसे हमने रमूज़े मसीहाई सीखे। अच्छा, उनका ख़ास अंदाज़ जो था वो सिर्फ़ मिज़ाह नहीं था, उसमें तंज़ जो था वो शामिल था। अच्छा, तंज़ जो है मेरे नज़दीक उसमें इस्लाह छुपी होती है, तामीरी इस्लाह, और ये उनका ख़ास अंदाज़ था बात करने का। उन्होंने 70 की दिहाई के जो पाकिस्तानी बच्चे थे, हम सब का स्कूल का ज़माना, कॉलेज का ज़माना, उन्होंने जो ज़हनों की आबियारी की और जो माशरती मसाइल पे बात की, वो हमारे लिए एक मशअल राह है। और मेरे नज़दीक वो माशरती जर्राह हैं। जैसे एक आम सर्जन होता है, उसके पास अपने आलात होते हैं जर्राही के, वो ऐसे माशरती जर्राह थे जो कि माशरे का जो नासूर था, कौमी जिस्म का जो नासूर थे, मुताफ़न फोड़े, उनको वो चीरा देना जानते थे। और सिर्फ चीरा नहीं, बल्कि वो उस पर फाये भी रखते थे, उस पर मरहम भी रखते थे। हाँ, हम उनके लिए बहुत दुआ गो हैं। उनके मोहतरम भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त सैयद खुर्रम कैसर, उनके गम में शरीक हैं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। कैसर अभी वो अंकल सरगम के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैंने जब लाहौर में सहाफ़त शुरू की थी, नवाए वक्त से पहले मैं डेली सियासत में काम करता था। आम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा सियासत क्या है। सियासत और मुसावात दो लाहौर में बड़े मशरक़ बेहतर और इमरोज़ भी उस ज़माने के, पुराने ज़माने के अखबार हैं। तो बहरहाल वहाँ वो उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। वो हमारे पास कॉलम लिखते थे और फिर उन्होंने टीवी ज्वाइन किया प्रोड्यूसर के तौर से, और बच्चों के प्रोग्राम उस वक़्त वो ओपन एयर थिएटर बाग जनाह, जिसको हम कंपनी बाग कहते हैं लाहौर में, उसमें करते थे। और वहाँ से फिर इनकी काफ़ी शोहरत हुई। और फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल थे, हमारे रिश्तेदार ही थे, सैयद इकबाल हसन मरहूम, उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया और इनको उन्होंने वहाँ लेक्चरशिप की ऑफ़र की, और फिर ये वहाँ पे पढ़ाते भी रहे। और लाहौर में इनका बड़ा मकाम था, और हर शोबे में मकाम था, फ़िल्म में, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, हर जगह। उसके बाद ये इस्लामाबाद चले गए थे, और इस्लामाबाद में जाके भी इन्होंने अपने आप को मनवाया। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को मनवाया, क्योंकि मरने के बाद तो सारे कह देते हैं जो फ़लाना आदमी तो ये बड़ा अजीम फ़नकार था, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को मनवाया और लोग उनकी बेपनाह इज़्ज़त करते थे और उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा। शुक्रिया हमवतन मीडिया। बड़े ही अफसोस और गमगीन हैं हम सारे। फ़ारूक कैसर साहब जब हम बचपन में थे तो उनके प्रोग्राम देखते थे, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास डिज़नी वर्ल्ड की सहूलियात नहीं थी, तो वो हमारे लिए डिज़नी वर्ल्ड के प्रोग्राम बनाते थे। वो एक बहुत बड़ा सरमाया थे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने एक बाइखलाक मज़ा शुरू किया पाकिस्तान में और लोगों को एजुकेट किया कार्टून्स बना के, और लोगों को उनका एक अपना ही तरीका था लोगों को एजुकेट करने का। तो वो एक ऐसा सरमाया थे पाकिस्तान का। उनकी अब
जगह कोई और पाकिस्तान में नहीं कोई ले सकता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आखिर में कि करीब थे तो रगे जान से भी करीब रहे, करीब थे तो रगे जान से भी करीब रहे, बिछड़ के ताब फलक हैं मुसाफतें उनकी, बिछड़ के ताब फलक हैं फारूक मुसाफतें। कैसर साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक असासा थे। कलियाँ प्रोग्राम से लेके हम उनकी खिदमत अनगिनत है, हम चाहें भी तो वो एक प्रोग्राम में नहीं गिनवा सकते। और अपने आर्टिस्ट बहन भाइयों के दोस्तों के लिए वो एक फादर फिगर की हैसियत रखते थे। और आप अगर पिछले दिनों में देख रहे हैं फेसबुक पे जो रंज और गम का इजहार किया जा रहा है फारूक कैसर साहब के लिहाज से, इस अनबिलीवेबल। सबके दिलों पे वो राज करते थे। और पर्सनल तौर पे मेरे बहुत ही चंद दोस्त उनको अपने बुज़ुर्गों का दर्जा देते थे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे मुल्क का। नागहानी वफ़ात के ऊपर मैं खुर्रम कैसर से बहुत ज़्यादा अफसोस भी करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनको सभी उन्होंने बड़ी जहतों में काम किया और ख़ुसूसन उन्होंने जो आर्ट के जिस मीडियम को पाकिस्तान में हाथ लगाया उसको अमर कर दिया। और ज़ाती हैसियत से भी वो एक बहुत ही बड़े इंसान थे और उनको लगता था जैसे कभी को गुस्सा ही नहीं आता। और एक दफ़ा उनसे पूछा गया कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो वो कहता कि भाई मैं तो लिख के ही निकाल देता हूँ सारा गुस्सा। तो ज़ाती हैसियत में भी वो बहुत बड़ी शख्सियत थे और इज्तमाही कौमी हैसियत में उन्होंने जो जो काम किए वो बड़े लोग नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है कि शायद नवाज शरीफ का दौर था किस्म के, उन्होंने कहा कि एक तरकीब में कि यहाँ 5000 सरकारी अफसर कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक सेंटेंस था। इसी तरह ज़िया-उल हक के दौर में वो बातें वो कर जाते थे जो और लोग कोई नहीं करते थे। तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला हमें उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उनके जो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है उसको किसी न किसी तरह आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ दे। कैसर साहब के अजीज़ों ने भी उनकी सैयद खुर्रम कैसर साहब की फैमिली और उनकी सिस्टर नाइला बुखारी, उन्होंने 5 अरब कुरान पाक अपने भाई के लिए ख़त्म किए। और उनकी एक और अजीज़ा मिसेस साजिद, उन्होंने 2 अरब कुरान पाक ख़त्म किए। एक और हमारी बहन है रुबीना अकरम, उन्होंने 1 अरब कुरान पाक ख़त्म किया। और राशिदा बेगम हैं, उन्होंने भी 1 कुरान पाक, और मिसेस फवाद उन्होंने भी कुरान पाक पढ़ा। और ज़ाहिर मुश्ताक साहब, बेगम ज़ाहिर मुश्ताक, उन्होंने 5 कुरान पाक पढ़े।
ये जितने लोगों ने भी कुरान पाक पढ़े और आज यहाँ जो पढ़ा गया, नमाज जनाजा जनाब सैयद फारूक कैसर साहब की से लेके अब तक जितने भी उनके लिए कुरान पढ़े गए, सदक़ात और खैरात किए गए, ये सब या अल्लाह आज की ये कुरान खानी भी हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा।